सीसीएन न्यूज़ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कपकोट के पूर्व विधायक और कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री ललित फरसवाण जी। उनसे जानेंगे कि बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कपकोट आए थे और उन्होंने कपकोट को अति पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की जो घोषणा की है उस संबंध में बीजेपी का मानना है कि वो राजनीतिक तौर पर एक मास्टर स्ट्रोक उनके द्वारा खेला गया है। तो विधायक जी से जानेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। विधायक जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को। जी, मैं ये कह रहा था सर, कर्मी में जब मुख्यमंत्री जी आए थे उन्होंने कहा कि हम उसको अति पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर रहे हैं, तो क्या कहना है आपका? मैं तो स्वागत करता हूं, क्योंकि पूर्व में जब मैं विधायक था और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से मैंने भी ये घोषणा करवाई थी और मुझको लगता था कि मैं पूरी विधानसभा को उस समय पिछड़ा क्षेत्र घोषित करवा दूंगा। तो सरकार बदल गई और मैं उसमें तो हम लोग उसको कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए थे। तो आज हमको बहुत अच्छा लगा कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी, लेकिन ये कब तक अमल में आएगी, कब तक इसमें अमली जामा पहना जाएगा, ये अभी भविष्य के गर्त में है। और मैं चाहता हूँ कि तत्काल ये जो पिछड़ा क्षेत्र घोषणा की इन्होंने बात कर रखी है, इस पर अमल करते हुए जो आम राय मशविरा है उसको तत्काल घोषित करें। अच्छा, आप का नाम लगभग कपकोट क्षेत्र से विधानसभा से लगभग तय माना जा रहा है। बीच में हरीश रावत जी ने वहाँ जनसभा कर दी। तो आज कपकोट के किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच में जाना चाहेंगे? हम कपकोट की ज्वलंत समस्या हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और जो विद्युत की व्यवस्थाएं हैं, संचार की व्यवस्था है, उन सब मुद्दों को, स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। और जो आज महंगाई है, बेरोजगारी है, जो पलायन है, वो भी हमारे लिए चिंता का विषय है। उन सब मुद्दों को, स्थानीय मुद्दों को लेकर भी हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जहाँ तक विकास का संबंध है, अभी तक इस डबल इंजन की सरकार में जो पूर्ववर्ती कांग्रेस ने जो कार्य करे थे, उन्हीं कार्यों पर ये उनका लोकार्पण करते जा रहे हैं और उन्हीं के उद्घाटनों से अपनी वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। अगर काम ही करना था इन 4 सालों के अंतर्गत, जिस प्रकार से महामहिम के क्षेत्र में आपने देखा होगा, माचखेत घाटी में, मेहरगढ़ घाटी में आज भी 4.5 साल हो चुके हैं। पिथौरागढ़ जनपद और बागेश्वर जनपद को जोड़ने वाली एक झूला पुल थी जो आपदा के कारण बह गई थी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जी का वो अभी सामा क्षेत्र है और हम लोग वहाँ पर पूर्व जिला पंचायत हरीश सेठानी जी के साथ वहाँ पर गए भी थे। हमने तत्कालीन जिलाधिकारी बागेश्वर और तत्कालीन जिलाधिकारी पिथौरागढ़ दोनों से भी वार्ता करी थी, लेकिन दुर्भाग्य है आज तक वो विकास के पहिए पर उन्होंने वहाँ पर उस क्षतिग्रस्त झूला पुल को बनाने का कोई रोल मॉडल खाका तैयार नहीं करा। और इसी प्रकार से पिंडर घाटी के क्षेत्र में आज भी सुराग जैसे महत्वपूर्ण जो पिंडर घाटी की मोटर पुल हो सकती थी, उसके लिए भी कोई खाका नहीं खींचा है। कुंवारी में आपदा के समय हमारी पुल बह चुकी है, उसके लिए भी कोई ऐसा विकास का खाका कहीं पर भी मुझको नहीं दिखता है। और जो स्थिति हम जहाँ पर छोड़ के गए थे, आज बागेश्वर से हरसिला की मोटर मार्ग को जिस स्थिति में हम लोग छोड़ के गए थे, आज उससे भी बदहाल स्थिति में वो सड़कें वहाँ पर दिख रही हैं। और हरसिला से कपकोट को हमने 1.5 लेन चौड़ी करने का प्रस्ताव रखा था। इन्होंने कहा कि भारतमाला प्रोजेक्ट आ रहा, भारतमाला प्रोजेक्ट आ रहा। आज 4.5 साल तो छोड़िए, 5 साल बीतने को तैयार हैं, ना ही भारतमाला प्रोजेक्ट में कहीं कोई काम हो पाया, नहीं विकास का कोई आईना इनके द्वारा किसी भी पटल पर दिखा। अगर काम ही इनके द्वारा दिखते तो हरसिला से हमने गैरखेत होते हुए हमने कपकोट की एक उतरोड़ा होते एक मोटर पुल जो है अल्टरनेट बनाई थी। आज तक उस मोटर पुल में इनके द्वारा डामर तक नहीं किया गया, तो फिर हम कैसे मान लें कि भाई ये विकास का खाका बहुत अच्छा खींचते होंगे। जी, अच्छा, तो कपकोट से भारतीय जनता पार्टी की ओर से काफ़ी नाम अभी आ रहे हैं, हालांकि सिटिंग एमएलए अभी भौर्याल जी वहाँ पर हैं, तो आप किसे अपना प्रतिद्वंदी मान के चल रहे हैं? बलवंत सिंह भौर्याल को मान रहे हैं, अभी भगत सिंह कोश्यारी जी ने भी वहाँ दौरा किया है, और या फिर शेर सिंह गड़िया को आप मान रहे पूर्व विधायक रहे हैं, या युवा नेता हैं सुरेश गड़िया, किसे आप अपना प्रतिद्वंदी मान के चल रहे हैं? भाई ये तो भाजपा का अपना अंदरूनी मामला है, वो किसको किस स्थिति में टिकट दें ये तो उनके संगठन की भूमिका है। जहाँ तक अब कोई भी मैदान छोड़ के भाग रहा है, हम तो यही कह सकते हैं कि भैया अगर जो आदमी 4 साल कहता है कि भैया 4 साल बेमिसाल बहुत सारे काम हमने क्षेत्रों में करके दिखा रखे हैं, जब वो लोग ऐसे मैदान छोड़ के जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको अपनी क्षेत्र की विकास के प्रति जो रुचि थी वो दिख रही होगी कि भैया मैंने 4.5-5 साल के अंतर्गत कितने काम विकास के करे हैं। तो आज जो जनता उनको कहीं ना कहीं लोगों के बीच में
डांट रही होगी या सुना रही होगी, कुछ ना कुछ ऐसे बातें कह रही होगी, तो उनको लगता होगा कि भैया इस समय अपने ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय जो संगठन कहे उस बात को वो अहमियत देने की कोशिश कर रहे होंगे। तो हम उनके व्यक्तिगत मामलों पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते। जी, अगर भगत दा वहाँ पर आ जाते हैं तो अब महामहिम अगर आ जाए तो फिर मैदान जंग में स्वागत है। वो क्या है, हम तो कह ही रहे हैं कि भाई आज भी मैंने माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी के घर में मैंने राजकीय इंटर कॉलेज नामती चेतापगढ़ की स्थापना करी थी। मैंने माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी के गृह क्षेत्र में रमाड़ी में 120 मीटर की झूला पुल रामगंगा में बना रखी है। कालापैर कापड़ी में मैंने 120 मीटर की झूला पुल बनाई है और स्वयं उनके घर के पास ही मैंने मोटर पुल का निर्माण किया है। और रमाड़ी कनौली माननीय कोश्यारी जी के क्षेत्र में मैंने मोटर मार्ग की स्वीकृति करी। आज वो रोड जिस स्थिति में रमाड़ी कॉलोनी जहाँ पर पहुँची थी, हिडुंगरा से आगे नहीं पहुँच पाई है। आज खेती किस्मला होते हुए पालना धुरा की जो मोटर मार्ग थी, कॉलोनी की जो सड़क थी, जो सड़क में जैसे जिस स्थिति में रख के गया था, आज वो सड़क उसी स्थिति में चिड़िया से। एक आखिरी सवाल सर आपसे, कपकोट में माना जा रहा है कि अभी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश जेठानी जी का भी नाम सामने आया है। तो प्रतिद्वंदी इसको, विपक्षी गण इसको ये भी कहते हैं कि आपके और बीच में उनकी प्रतिद्वंदिता है, हो सकता है कि उनका नाम आगे आ जाए हाईकमान से, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कोई मामला नहीं है। और जहाँ तक पिछले 10 सालों के अंतर्गत है, हम लोग पिछले कई सालों से लगातार क्षेत्र के जनसंपर्क में हैं और हम लोगों ने लगातार जनता के दुख सुख को व्यक्तिगत तौर पर, स्थानीय स्तर पर, ग्रास रूट स्तर पर देखने का प्रयास किया है। और इस समय तो हरीश भाई ने कंधे से कंधा मिलाकर मुझको ताकत देने का काम कर रखा और कहीं पर भी इफन पट की कोई स्थिति नहीं है। और जहाँ तक ये ऐसी बहानाएं जो कहने की बात है, ये तो भारतीय जनता पार्टी और ऐसे वो उन विपक्षी लोगों का कहने का काम है जिनको सत्ता में अपना सबसे ज़्यादा फायदा दिखता है। वही लोग ऐसी जनता के बीच में दिग्भ्रमित करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस समय हम दोनों भाई कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। आगे भविष्य हम सब लोगों का है और भविष्य की मजबूती के साथ आदरणीय हरीश राव जी को हमने मजबूत करना है। जी, तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो है बागेश्वर जिले में एकजुटता के साथ दोनों विधानसभाओं लड़ेगी। निश्चित तौर पर दोनों विधानसभाओं को हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। और आदरणीय हरीश राव जी हम सबके आदरणीय नेता हैं और वो लगातार जनसंपर्क क्षेत्रों का कर भी रहे हैं। और स्थानीय स्तर पर भी जो लोग कह भी रहे हैं कि भैया एक बार हरीश राव जी की जो ग्रास रूट की जो योजनाएं हैं, ग्रामीण स्तर की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को एक बार पुनः देखने के लिए हम हरीश राव जी को पुनः जो है दोनों विधानसभा जिताकर जो है भेजेंगे। थैंक यू सर, हमसे बातचीत करनी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ कपकोट के पूर्व विधायक ललित फरसवाण जी, जिनका स्पष्ट मानना है कि जो कपकोट को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की जो बात है वो मैंने शुरुआत की थी। मेरे कार्यकाल में मैंने विधानसभा में इस प्रस्ताव को रखा था और मुख्यमंत्री हरीश राव जी ने इसके लिए आश्वस्त किया था, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी सरकार चली गई तो ये योजना पूरी नहीं हो सकी। उनका मानना है कि अगर पुष्कर धामी जी ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है तो उसका वो स्वागत करते हैं। और साथ ही उनका ये भी मानना है कि बीजेपी के लिए काफ़ी देर हो चुकी है, उनको इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।